तो आप आज के प्रोग्राम में उन साथियों को जरूर बैठा लें जो साथी किसान हैं, जो खेती करते हैं, क्योंकि आज हरित संजीवनी के बारे में हमें विस्तार रूप में जानकारी मिलेगी। हरित संजीवनी ऐसा प्रोडक्ट है जो इस धरती माँ में नई जान फूंक सकता है। ऑर्गेनिक खेती हम कर सकते हैं और दोबारा से जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम जो खाते हैं उससे डायरेक्ट हमें न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो किस तरीके से उत्पाद उसका हुआ है, किस तरीके से उसको उगाया गया है, वो बहुत मैटर करता है। तो आज की डेट में हरित संजीवनी एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है हमारे बीच में। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में किरण सर को इनवाइट करना चाहेंगे। सर आएं और आगे प्रोग्राम को कैरी करें। वेलकम सर। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना प्लीज। ओके, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। रजत जी, एक बात आपने बहुत सही कही कि डिटेल जानकारी, लेकिन मैं 3 डिटेल प्रूफ आज की मीटिंग में रखना चाहता हूं। मैं 20-25 मिनट तक, हाईएस्ट 5 मिनट ज्यादा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में, जिनको खेती का कुछ भी पता नहीं है, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसे जितनी भी साथी यहां बैठे हैं, क्लियर ध्यान से सुनो, कान खुद को जान, ध्यान से सुनो। आपके जो डर है, 3 डर सबसे पहले, और 3 वे से वो डर मैं आज निकालने का प्रयास करता हूं। और ये डर अगर आपके निकल गए तो आप बेहद खुशी से और कॉन्फिडेंस से बात कर सकते। डर कौन से? पहला एक डर कि मैं किसान को जो सलाह दूंगा, नॉलेज दूंगा या प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और वो मुझे कुछ पैसे देगा, यानी कि प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, उसको अगर रिजल्ट नहीं आया या उसको फेल गया उसका फसल, तो वो मुझे बोलेगा यार मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आपका रिजल्ट नहीं आया। तो ये एक डर लगा रहता है कई लोगों के दिमाग में, और वो कोई गलत चीज नहीं, आप जो सोच रहे हो और जिसको ये डर लगता है, इसके पीछे रीजन यही है कि उसको थोड़ा सा ग्राउंड की, किसान की मानसिकता और खेती का फील्ड और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कम ज्यादा है, इसके कारण ये होता है। दूसरा, किसी ने रिलेशन से और जो वीटो पावर से किसी को दे भी दिया, रिलेशन के कारण उसने ले भी लिया, चलो जान भाई इनके बहुत पीछे लगे या जान पहचाने, ना नहीं बोल सकते, 2-4 हजार की बात है, ले लिया और उसने इस्तेमाल किया, और आपने भी उसको क्या हुआ पूछा नहीं या फॉलो लिया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन निरंतर वो काम आपका हुआ नहीं, मतलब वो भी एक डर है। आपको मन में आता है बस मैंने एक बार सेल कर दिया, लेकिन उसका आगे क्या हुआ, उसको रिजल्ट नहीं आया। अगर मैं पूछूंगा भाई मैंने दिया था, अगर वो बोला सर वो आपने दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो साला मैं क्या करूं, ये दूसरा डर बैठे रहता है। और तीसरा डर, अगर एक रिस्पॉन्सिबल लगता है, मैं तो खेती के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उसको इतना खर्चा करने के लिए अगर बोलूंगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगा, उसका फायदा नहीं हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कोई भी उसके मन में डाउट आ सकते। तो इसीलिए क्लियर ध्यान से सुनो, 3 प्रूफ। एक, आज जो बात सुनेंगे आप, सीजन कौन सा भी होने दो, रब्बी का हो, खरीफ का हो, मतलब पूरे हिंदुस्तान में हर समय फसल लगता है। कोई 1 महीने का लगता है, कोई 3 महीने का लगता है, कोई 6 महीने का लगता है, कोई 1 साल का लगता है। लगता है निकलता है, लगता है निकलता है, ये प्रोसेसर चालू है। जहां पानी है, जिसके पास सुविधा है, उसका तो रेगुलर चालू है, और बारिश के भरोसे में 3 बार चालू है। इसीलिए ये प्रोसेस ना सदियों से कभी रुका है और ना आगे रुकेगा। अभी मेन चीज बात यह है, आपको 3 प्रूफ से काम करना है। पहला प्रूफ देखो ध्यान से, कि आप जो बात करोगे, जो प्रोडक्ट दोगे और जो किसान को बताओगे,
हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको आपको खुद को सोचना है। दूसरा, 3 प्रूफ क्या देने हैं आपको। पहला एक प्रूफ, ध्यान से सुनो, आप उसको प्रोडक्ट देने के बाद वो जो फील्ड में इस्तेमाल करेगा, तो पहला प्रूफ उसको ये कि उसको हर चीज छूकर वो महसूस कर सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो वो खुद छूकर टच करके महसूस कर सकता है। ये प्रूफ बड़ी आसानी से आप दे सकते हो, ध्यान से सुनो। और दूसरा प्रूफ क्या दे सकते हो, दूसरा प्रूफ जो डेवलपमेंट है, जो चेंजेस है, जो रिजल्ट है, जो परिवर्तन है, वो आंखों से दिखेगा। ये दूसरा प्रूफ आप दे सकते हैं। और तीसरा प्रूफ, वो बंदा, वो किसान, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपनी लैंड को, अपने प्रोडक्ट को, फसल को, जो भी वो चाहेगा, मतलब वो गवर्नमेंट की लैब हो या प्राइवेट लैब हो, वहां वो अपना सॉइल टेस्ट कर सकता है, अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सकता है, उसके रिपोर्ट आते हैं। तो ऐसे 3 वे, छूने से, देखने से और लैब से, अगर ये 3 प्रूफ आप, इसके लिए कोरम कंप्लीट होने के लिए 1 साल लगता है, 1 ईयर रिजल्ट। 1 महीने का फसल है तो आपको 1 महीने में रिजल्ट आएगा, 3 महीने का फसल है तो 3 महीने में आएगा, 6 साल, ऐसा अपन एक पकड़ते 1 साल। कौन सा रिजल्ट, ये 3 बातें तो मैंने बताई, देखने से, छूने से और लैब टेस्ट से। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, इसके पीछे और एक स्टोरी है। उसके एक्सपीरियंस का उत्पादन जो है, पहले कितना निकलता था या 1 एकड़ में कितना निकला, मेरे जहां ट्रीटमेंट दिए वहां कितना निकला, सिर्फ उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, उसका क्वालिटी, उसका वेट, उसका एवरेज, फिर उसमें मिलने वाला मार्केट का दाम, इसीलिए उसको 1 साल लगता है। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, बेसिक चीज हरित संजीवनी का जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा समझ लेंगे। सबको पता है, नॉलेज है, वेबसाइट में है, यूट्यूब में है, चैनल में है, पॉम्पलेट है, ऑल एवरीथिंग्स, किसी ने पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं आज ऐसी थोड़ी सी अनोखी बात बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रखता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनो। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको तुरंत कैच में आ जाएगी बातें क्या कहना है। और मुझे जो आज कहना था 3 प्रूफ के बारे में, मेन बेसिक चीज मेरी यही है कि 3 प्रूफ से आप चेक करोगे और 3 प्रूफ आपके समझ में आ गए, देखने से, छूने से और लैब टेस्ट से। तो स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर। यस, ओके। तो अभी स्क्रीन में आपके सामने 10 प्रोडक्ट है और 10 प्रोडक्ट में से एक सेक्टर जो है 10 में से, उसका सिर्फ डिवाइडेशन सुन लो। बेसिक चीज हमें पता है, हमें उद्देश्य पे काम करना है। टीसी सर का जो मिशन और उनकी एक बात हमें पक्की दिमाग में बैठी है, कौन सी, वो हमेशा बताते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी सोच इस बात, क्योंकि हमने सॉइल अच्छा किया, मतलब मिट्टी और धरती को अच्छा किया, तो उसके ऊपर आने वाला जो प्लांट हेल्थ है, यानी कि फसल है, वो अच्छा आएगा। और वो फसल अच्छा आया तो ह्यूमन हेल्थ अच्छा होगा, यानी सबको अच्छा खाना मिलेगा। ये है हमारा उद्देश्य, यानी कि अच्छा काम करने का, किसान को अच्छा प्रोडक्ट देने का और अच्छा फसल लेने का। तो रिजल्ट ये आएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन। 3 प्रूफ की बात है, इंक्रीज प्रोडक्शन आपको दिखेगा, बाद में हेल्दी प्रोडक्शन, खाने के बाद शरीर में बैलेंस न्यूट्रिएंट जाएंगे और न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्शन। अभी समय की जरूरत है, ये हमें खाना चाहिए, तो ये सर्कल को हम टच करेंगे, तो इसके लिए वो समय लगता है। तो बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ मैं स्किप करूंगा आज की समय में, जो जरूरत है। ये सेक्टर आप समझ गए, एक सॉइल हेल्थ का सेक्टर है, मतलब जो 3 प्रूफ की बात हम कर रहे हैं, छूने से, देखने से और लैब टेस्ट से, तो सॉइल हेल्थ, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो ये कैसे इसके समझ में आएगा, इसको समझ लेंगे। दूसरा, सॉइल अच्छी हो गई तो प्लांट का जो हेल्थ है, उसमें न्यूट्रिएंट है, बैलेंस जाना चाहिए। डिसीज, बीमारी के ऊपर, कीटकों की उम्र हमें ख्याल रखना है। ये दोनों चीजें इस प्लांट हेल्थ की सेक्टर में कंप्लीट होगा, ये हमारा उद्देश्य है।
सिर्फ बोलना नहीं है, ये जो दो बातें मैंने की, मिट्टी की और प्लांट हेल्थ की, ये 3 प्रूफ से आपको दिखा देना है फार्मर को, किसान को, सिर्फ बात करके निकल नहीं जाना है, क्योंकि ये निरंतर उसके साथ सिलसिला चलने वाला है। और तीसरा टॉपिक है वाटर हेल्थ, क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ है, लिंक है। पानी का हेल्थ अगर अच्छा है तो क्योंकि वही पानी छिड़काव के लिए चला जाता है, लैंड में, जमीन में चला जाता है, इसीलिए उसका हेल्थ भी बहुत जरूरी है। तो ये जो तीन बातें मैंने आपको जो कही है, उसका प्रूफ, उसका मैनेजमेंट छूने से, देखने से और लैब टेस्ट से सामने वाले के समझ में आना चाहिए, फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस चीज को आप समझ गए काफी, तो इसको थोड़ी सी अभी अलग तरीके से समझो। अभी हमारे पास सबसे पहले बेसिक हरित संजीवनी, ये जो बॉक्स है, 2 पैकिंग में अवेलेबल है। 1 एकड़ के लिए 750 ग्राम, आधे एकड़ के लिए 375 ग्राम। सिंपल। ये जो 2 बॉक्स है, इसके अंदर 5 आइटम निकलते। कौन से 5 आइटम? पहले 4 पाउच निकलते अलग अलग ग्राम के, ये हो गए 4 आइटम। 5वां आइटम, इसमें मेजरिंग कप निकलता है, जो कितनी पाउडर डालनी हो। और 6वां आइटम, इसके अंदर जानकारी का पेपर निकलता है, इंफॉर्मेशन पेपर, कब देना है, क्या देना है, कौन से फसल को कितने ड्यूरेशन में देना है, 1 मंथ से लेके 1 साल के फसल के लिए सबका जानकारी का पेपर है। तो सबसे महत्व की बात सुनो, ये हरित संजीवनी क्या है? तो ये कोई खाद नहीं है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, ये कोई खाद का अल्टरनेटिव नहीं है, ये कोई खाद का विकल्प नहीं है। ये इस धरती पर आने वाली जो भी फसल है, उस फसल की उपचार पद्धति है, इतना क्लियर है। और 2 पैकेज में अवेलेबल है। देखो, इसके अंदर जो 4 पाउच है, इसको जरा गौर से और ध्यान से समझ लो, पक्का दिमाग में आपको याद रहेगा। और 4 पाउच निकलते हैं, लेकिन 1 नंबर वाला पाउच जो है, स्टेज नंबर 1, ये सिर्फ जमीन के लिए, और बाकी 2, 3, 4 ये छिड़काव के लिए। और आप नीचे की फिगर से समझ पाओगे, हाईलाइट में मैं बता देता हूं, उसको बॉक्स किया है, स्टेज नंबर 1 को बॉक्स कर दिया, और सिर्फ सॉइल हेल्थ। और फिर 2, 3, 4 को भी नीचे से बॉक्स कर दिया प्लांट हेल्थ के लिए। और इसका मुख्य नीचे जो 2-4 फिगर है, स्टेज नंबर 1 जर्मिनेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट, लैंड की, क्योंकि वहां बीज गिरने वाला है, वहां से शुरुआत होने वाली है, इसलिए उस धरती को, लैंड को अच्छा करना है, इसलिए ये 1 नंबर उसमें काम करेगा। इसमें सॉइल हेल्थ भी आ जाता है, जो सॉइल हेल्थ स्पेशल हमारा प्रोडक्ट है, वो भी सेम। सिर्फ डिफरेंट क्या है, स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ में ये मारुति अल्टो है, और ये BMW, यानी कि उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो बाकी जो है 2, 3, 4, ये वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन, मैच्योरिटी, तो ये सब में उसका फल का विकास, फूलों का विकास, वेजिटेटिव ग्रोथ, ये सब में बाकी के पाउच काम आने वाले। तो पहले 1 नंबर को समझ लेते हैं कि अभी देखो ध्यान से, इसमें सिर्फ 4 बातें ही मुझे आपके साथ दिमाग में पक्की बिठा देनी है। कौन सी 4 बातें? सबसे पहला कि हमारा जो स्टेज नंबर 1 है, ये तो जमीन के लिए है, समझ में आ गया। बेसिक जमीन अच्छी होगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा, और यह 3 प्रूफ आपको फार्मर को दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, पहले 3 प्रूफ की जो मैंने बात की है, जब आप ये सॉइल हेल्थ स्पेशल या स्टेज नंबर 1 जमीन में दोगे, तो देखो 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए, ध्यान से सुनो, 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम। किसी के मन में आएगा, साला 250 ग्राम काटा तो ये इतनी जगह पे जाएगा, ये पूरे 1 एकड़ में कैसे क्या काम करेगा? आता है, मन में सवाल आता है, क्वेश्चन निर्माण होता है। लेकिन ये हाईली कॉन्सेंट्रेशन है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन। इतना बड़ा जैक, छोटा सा जैक, अगर ट्रक पंचर होती है तो पूरी ट्रक को उठा लेता है, वैसे ही ये 250 ग्राम 1 एकड़ को उठा लेता है। क्योंकि इसको 100 किलो बनाना है आपको, डाउट कुछ नहीं है, इसको 100 किलो ही बनाना है आपको, 250 ग्राम को। लेकिन अभी टेम्पररी हुआ क्या है, साइंस डेवलप हुआ, तरक्की हुई। हमारे दादाजी पहले 100 किलो का बोरी उठाते थे, पिताजी 50 किलो को उठाते थे। अभी बोरी का साइज पूरे हिंदुस्तान में
20 kg 30 kg का आया हुआ है और 5 kg का भी आता है। 100 किलो का बोरी अभी कोई उठा नहीं पाता, मतलब इतना डेवलप हुआ लेकिन ताकत कम हो गई। तो अभी यह है, इसका रीजन यही है, हाईली कॉन्सेंट्रेशन उसको 100 kg को 250 ग्राम में पैक किया हुआ है, सिर्फ कैरी करने के लिए आसान हो, दूसरा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। उच्च तकनीक का ये फायदा कॉन्सेंट्रेशन का किया हुआ है कैरी करने के लिए। तो ये 250 ग्राम आप 1 एकड़ में डालोगे, बात इतनी है। अभी छोटा है तो समझ में आ गया रीजन। दूसरा, ये कब देना है, क्योंकि पूरे 2009 से प्रोडक्ट थे, लोगों के यही सवाल है, सब कैसे कब देना है, कैसे देना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पूरी वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में या किसान की नस्ल में या जमीन में, किसान जब फसल लेता है तभी जमीन की जुताई करता है। कितना सिंपल है, फिर सीजन कौन सा भी रहने दो। तो बात यह है कि इसको कब देना है, मेन बेसिक चीज यह है। दो ही वे इसके, एक पहला वे है, इसको जमीन में कोई फार्मर किसान जिस समय बीज डालता है, एक वो वे है, बीज डाल की खेती की जाती है, और दूसरा वे प्लांट रीप्लांट होता है, मतलब नर्सरी से नवजात पौधा जैसे टमाटर है, मिर्च है, उठाते हैं रोपा और मेन खेत में लगाते। बस दो वे से ही लागन होती है, एक तो बीज डालकर या रोपा रीप्लांट कर कर, बस उस समय इसको देना है। ये हो गया पहला, मतलब बीज डाला गया या रोपा रीप्लांट हुआ, उसके दूसरे दिन दो, तीसरे दिन दो। कितने दिन तक चलेगा, 30 दिनों तक। फिर जमीन में कब देना है, कभी बोलोगे भी नहीं आप। बीज डाला, रीप्लांट हुआ, उसके 30 दिनों तक कभी भी दे सकते हैं। कॉमन सेंस सिर्फ इतना याद रखना। 1 महीने का फसल है, पालक, स्पिनच, याद क्या रखना है, अरे 1 महीने का फसल है तो इसको पहले दिन ही देना पड़ेगा। 3 महीने का फसल है, 30 दिन तक चलेगा। 6 महीने का 30 दिन चलेगा, 1 साल का 30 दिन चलेगा। ये किसान को पता है ये चीज, इसीलिए इसको थोड़ा समझ लेना है। तो अब ये कब देना है बिल्कुल समझ जाओगे। दूसरा, कैसे देना है, इसके पीछे रीजन ये है। देखो, हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर है, इसको 250 ग्राम 1 एकड़ जमीन में फैलना, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए कैसे देना है, इसका सिंपल तरीका है, 3 वे है। कौन से 3 वे, आपको किसी को ये वे के लिए ये नहीं करना है ऐसे ही देना है, ऐसे देखो तो ऐसा करना है, नो। आपको सिर्फ इसके वे बताने हैं कि भाई ये उद्देश्य हमारा है पूरे 1 एकड़ में फैलना। आप आपके फर्टिलाइजर के खाद में भी दे सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद हो, जैविक खाद हो या केमिकल खाद हो। हमारा उद्देश्य, वो खाद उसका काम करेगा, ये इसका काम करेगा, सिर्फ फैलना चाहिए, तो ये खाद के साथ दे सकते हैं। दूसरा, किसी को नहीं देना है तो सूखी मिट्टी 50 kg, 60 kg, 80 kg, 100 kg। अभी 50 kg भी मिट्टी में मिक्स किया 250 ग्राम तो 1 एकड़ में ही गिरने वाला है, और 100 kg में भी मिक्स किया तो 1 एकड़ में ही गिरने वाला है, क्योंकि मिट्टी तो वही गिरने वाली है आपके खेत में। इसीलिए 50, 60, 70, 80 kg, जो आपको किसी का पकड़ कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का फैलाव कम ज्यादा होता है, इस हिसाब से वो मिट्टी लेगा और उसमें मिक्स करके दे सकता है, थ्रोइंग कर सकता है। तीसरा, जिसके पास ड्रिप है, ड्रिप इरिगेशन है, आधा घंटा चलाए, 100 लीटर 200 लीटर की टंकी है, पानी में डाल दो, काला पानी बनेगा, कॉक छोड़ दो, 15 मिनट में पूरे टपक 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 गिर जाएगा जड़ के पास। मतलब आप ये किसी को ऐसे ही करना है आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि किसान की अपनी मजबूरी है, उसके पास लेबर, उसके पास संसाधन, वस्तुएं, समय, तो वो फाइनल करता है कि मुझे कैसा देना है, आप सिर्फ बता देना। तो इतना सिंपल और आसान है, क्योंकि ये बेसिक ही चीज है। तो ये अगर आपके समझ में आ गया तो अभी ध्यान से सुनो, मैंने जो कहा आपको कब देना है कभी भूलेंगे नहीं, बीज डालते वक्त या रीप्लांट होने के बाद या 30 दिनों तक। कैसे देना है, उद्देश्य सिर्फ फैलना है, मिट्टी के साथ दो, फर्टिलाइजर के साथ दो या ड्रिप इरिगेशन के साथ, किसान के पास जो सुविधा है वो तय करेगा कैसे देना है। अभी ये होने के बाद सबसे महत्व का, ये एक्टिव कब होता है,
रिजल्ट कब देता है, एक्शन कब करता है, इसको जरा ध्यान से सुनो। बेसिक बात है, ये आपकी एक्शन करेगा। ये आप कभी भी दिया, जमीन में ये पड़ा रहता है, उड़ता नहीं, घटता नहीं, खराब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन इसको पानी लगता है, टच वाटर, चाहे वो बारिश का हो चाहे दिया हुआ, और जिस दिन आपने ड्रिप इरिगेशन में दिया तो उसी दिन से, मतलब मोटी बात यह कहना है मुझे कि जब इसको पानी लगेगा तो उस दिन में एक्टिव होता है, उस दिन से 30 डेज में। और फिर आपको किसी को दिखाना है, अभी आपके खेत में आप जो बैठे, आपके राइट हैंड में डाला है, ऐसा पकड़ लो, मैंने उठाया और डाल दिया, और लेफ्ट हैंड में नहीं डाला है। इमेजिन करो आप अभी क्या भी, और 1 महीने के बाद पानी देने के बाद आप अपने खेत में डाला है, देखने जाओ और 2-3 चीजें आप चेक करो, आपको क्या दिखेगा। पहला, मैंने जो बताया तरीके डालने के, इस हिसाब से डाल दिया और आप चले गए खेत में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और जो मैंने बातें डर की कही है और प्रूफ की कही है, इसको आप वहां सॉल्व कर सकते हो, वहां दिखा सकते हो, खुद देख सकते हो, लोगों को, आजू बाजू वाले किसान को भी दिखा सकते। क्या जो मैंने कहा, आपके सामने जो पिक्चर है अभी, इसको जरा गौर से देखो, कोई लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पहला पिक्चर ये देखो कि जहां आप चलोगे, अभी इधर पिक्चर मेरे को लेफ्ट राइट में मेरे को अलग दिखेगी, आपको अलग दिखेगी, तो आप उसको अंदाज से समझ लेना। तो मैंने कहा राइट को डाला है और लेफ्ट को नहीं डाला है, तो आपको क्या दिखेगा पता है? पानी लगने के बाद स्टेज नंबर 1 डाला है। पहले जहां नहीं डाला है वहां आप चल के देखो, पैर रखो, 1 2 3 टच। आपको पता है जमीन हार्ड है, बहुत बार हुआ है, ज्यादा पानी, ज्यादा फर्टिलाइजर, 50 साल के कारण इतना कुछ गया है, तो जमीन हार्ड है। और देखो एक ही पाउच में 50 साल का जो उसका जमीन का स्ट्रक्चर है, अभी तो शुरुआत है, एक ही पाउच से क्या आपको महसूस होगा? जिधर डाला है वहां चलो 1 2 3, आपको महसूस होगा आपका पैर 1-1.5 इंच 2 इंच नीचे जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है किसी बात का, ये साइंस है। तो आपका पैर 1-2 इंच नीचे जाएगा, ये होगा छूने से आपको समझ आएगा। फार्मर, किसान को दिखाओ, सबको दिखाओ, भाई 50 साल की ये मेरी लैंड है, इधर नहीं डाला था, ये हार्ड लग रही है, और एक पाउच से यहां मेरा 1-1.5 इंच मेरा पैर नीचे जा रहा है, तो जमीन में नमीपन आ गया, भुरभुरापन आ गया। ये होगा पहला प्रूफ। टच करने से आपको मालूम होगा, महसूस होगा, खुद देखोगे। और दूसरा, उस पौधे को उखाड़ो, ऐसा देखो, ये देखो आपके सामने पिक्चर, इधर से तुरंत समझ में आएगा। मैंने कहा जिधर डाला है, अभी मेरे लेफ्ट साइड में डाला है, तो देखो वहां जो जड़ है, बैंगन का पेड़ है, 100 जड़ है, छोटी रूट, और उस पेड़ का आकार बड़ा है। और जहां नहीं डाला है वहां देखो जड़ 50 है और पेड़ का आकार कम है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। क्यों? जहां डाला वहां क्या हो गया? जमीन में जो पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ गई, और जो 1-2 इंच पैर नीचे गया, मतलब ऑक्सीजन, हवा घूमने लगी, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ गई, रूट बढ़ने लग गए, इसलिए वहां का रूट काउंट बढ़ा हुआ। पौधों ने अन्न प्रॉपर खाया, यानी कि उठा लिया, प्रॉपर अन्न मिला, इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छी हुई, विजिटेटिव ग्रोथ, इसलिए उसकी साइज बड़ी हुई। और जिसको हार्ड है, अन्न कम, जड़ कम, मुंह कम, इसलिए अन्न कम, इसलिए वो छोटा रह गया। नीचे पैडी का भी आपको दिखेगा, एक में कम है और एक में ज्यादा है। ये सब प्रूफ आपको आंखों से दिखाई देंगे, मतलब छूने वाला प्रूफ हो गया, आंखों से देखने वाला प्रूफ हो गया। और तीसरा प्रूफ, ध्यान से सुनो, जो मैंने लैब टेस्ट की बात कही है, दोनों तरफ से, जब आप इस चीज को रेगुलर, हर फसल को मिनिमम 3-4-5 साल रेगुलर आप डालोगे, इस्तेमाल करोगे, तो आपको आपकी जमीन का 4 कोना, 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट नीचे 1 फीट, 4 कोनी की मिट्टी और बीच की पूरी मिट्टी मिक्स करो, 2-3 किलो मिट्टी
बाद में उसमें से निकालो और प्राइवेट लैब में जाओ या गवर्नमेंट की लैब में जाओ और आपका जमीन मिट्टी टेस्ट करके लाओ। कब कहा मैंने? लगातार हर क्रॉप को मिनिमम 3 4 5 साल में डालने के बाद आपको क्या दिखेगा पता है? एक तो टच करने का आंखों से तुरंत दिखा, बाद में आंखों से दिखने वाला दिखा, और लैब टेस्ट का रिपोर्ट आएगा। अभी भी मेरे पास बहुत रिपोर्ट आए हुए। तो रिपोर्ट क्या आएगा? इसमें से एक भी बात पकड़े आपने, रिपोर्ट में तो बहुत कुछ आता है, उसी ऑर्गेनिक कार्बन जिसके लिए पूरी दुनिया अभी पीछे लगी हुई है, वो 0.6 है, जो भी है 9 है, और आपका 4 5 साल का लगातार यूज करने के बाद 0.1 भी बढ़ा, 1 पॉइंट से भी बढ़ा, तो आपका 10 15 साल खेती पीछे जाएगा, मतलब उसका सुधार होगा। इसके लिए तो सब तरस रहे, और ये इतना बड़ा काम हमारे प्रोडक्ट करते हैं। तो इसीलिए तीनों चीजों का, क्योंकि आपको डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ नॉलेज कम है और विश्वास नहीं है, इसीलिए हम सामने वाले को जो चाहिए वो डिलीवरी प्रॉपर दे नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ पैसा और उसका लगाओ और रिजल्ट, ये तीनों बारे में। लेकिन रिजल्ट आता है तो क्यों आता है, रिजल्ट नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, इसके बारे में जब डिस्कशन होगा तो आपको मैं गारंटी देता हूं, 2 2 साल लगातार प्रोडक्ट दिए, लाखों रुपए की भी प्रोडक्ट आपके पास से किसान ने परचेस किए और उसको रिजल्ट नहीं आए, तो एक बात भी आपके साथ बात नहीं वो करेगा, मतलब नाराज भी नहीं होगा, परचेस भी नहीं रोकेगा, कुछ नहीं, क्योंकि उसको समझ में आता है एटमॉस्फेयर के कारण कुछ हुआ है, कुछ गलतियों के कारण हुआ है, कुछ डिफिशियंसी आई है, और कुछ समय पे ध्यान नहीं दिया है, इसके कारण ये चीज हो सकती है। ये धीरे धीरे समझ में आता है। ये ऐसे बहुत किसान, अभी मैं साउथ इंडिया का राउंड करके आया, तो बहुत समझदार किसानों से जब बात हुई तो ये चीज मेरे सामने आई। तो ये होता है, प्रोसेस है, एक दिन में एक साल में नहीं होगा। लेकिन अगर हमें निरंतर काम करना है, पूरे लाइफ के लिए काम करना है, तो अगर 1 2 साल सही तरीके से समझ के काम किया, जानकारी प्रॉपर दी, तो ये चीज से आप धीरे धीरे बाहर आ जाओगे, आपके डर भी निकल जाएंगे, और किसान के साथ आपके रिलेशन हमेशा के लिए बन सकते हैं। रिजल्ट के जरिए शुरू में बनेंगे, बाद में नॉलेज के जरिए बनेंगे, और बाद में वो निरंतरता से टिके रहेंगे, सेल आपका लगातार होता रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए ये चीज को आपको समझना पक्का जरूरी है। फिर इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, फिर इसके रेशो मेंटेन होगा, फिर जो आगे के 3 पाउच महीने का बेसिक चीज को समझ लो। 2 नंबर वाला पाउच वो तो विजिटेटिव ग्रोथ में आप दोगे। अभी विजिटेटिव ग्रोथ चारों टाइम की फसल की देख लो, 1 महीने वाले की फसल को भी विजिटेटिव ग्रोथ है, 3 महीने वाले, 6 महीने, 1 साल की। 1 महीने वाली फसल कौन से? जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, इसमें जो भी आएगी उसको पकड़ लेना। और 3 महीने वाले कौन से? जैसे रब्बी के सीजन में अभी गेहूं है, मक्का है, ऐसे बहुत सारे, जितने भी आप इंटरनेट पे डालोगे या जानकारी निकाले। 6 महीने वाला टमाटर है, ऑल वेजिटेबल है, बहुत सारे, 1 साल के लिए फूल भी है, और दालिम है, एप्पल है, ऐसे बहुत कुछ है। तो इसके कैटेगरी में बहुत आएंगे। सबके लिए ये चीज कॉमन है कि सबकी वेजिटेटिव ग्रोथ है और सब में फोटोसिंथेसिस है। दूसरी बड़ी बात, मतलब आपको जरा ध्यान से सुनो, अगर फोटोसिंथेसिस फसल में नहीं हुआ तो इस धरती पे फसल को फूल लगने वाले नहीं है। और ये प्रक्रिया हमारे जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले हैं, ये फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि पौधों को 2 तरफ से खाना चाहिए। जमीन में आप दोगे तो वो तो लोगा, खाद की तरफ से उठा लेगा, लेकिन पौधा भी खाना बनाता है। और इसके भी आपको 3 प्रूफ मिल सकते हैं। एक तो मैंने उखाड़ के नीचे वाले कई स्टेज नंबर 1 के लिए, और इसका सबसे मेन प्रूफ, इसके तो बहुत है, लेकिन एक अगर आप देखोगे, वो पत्ता तोड़ा और दूसरा जा नहीं दिया, वो तोड़ा, तो आपको तुरंत समझ में आएगा हरे दोनों है, लेकिन एक कम आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है। थिकनेस चेक करो, इंडेक्स चेक करो, और इसका क्लोरोफिल चेक करने का मीटर भी आता है। तो हमारे कारण उसका क्लोरोफिल अगर बढ़ा तो जड़ में खाना ज्यादा जाएगा, जड़ में खाना ज्यादा जाएगा तो जड़ की संख्या और बढ़ेगी, और जड़ ऊपर खाना लेके जाएगी। तो ये सब प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के कारण होती है। इसके कारण एवरेज बढ़ता है, विकास होता है। कितना सिंपल वे ये है, और ये ट्रीटमेंट से ये चीज के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है।
इसीलिए इस चीज को आपको समझने का जरूरी है। और इसमें जो 3 नंबर वाला पाउच जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, आपको हर पाउच में अलग अलग अपना अपना रोल निभाता है। CN रेशो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन रेशो। नाइट्रोजन मतलब उसकी ग्रोथ, विजिटेटिव ग्रोथ, और कार्बन मतलब प्रोडक्टिव ग्रोथ, उस फल का, फूल का फल बनाना, फल का फिर लास्ट का जो टच है, कि ये चीज आपको दिखाई देती। इसके भी प्रूफ आप गारंटी के साथ पूरे, जहां भी आप प्रोडक्ट दोगे पूरे एरिया में चेक करो, ये कोई चीजें कॉमन दिखती है आपको। देखो मैंने कहा 3 वे प्रूफ, छूने से, आंखों से और लैब टेस्ट से, यहां भी आप कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, टमाटर दिख रहा है, ये बहुत बार देखा है ये पिक्चर आपने, लेकिन जरा अलग नजर से देखो। नीचे का, बीच का और ऊपर का साइज में फर्क है। नीचे का बड़ा है, बीच का छोटा है, ऊपर का और छोटा है। बाली में भी देखो, धान की और गेहूं की बाली में ये भी आपको दिखाई देगा, नीचे का दाना भरा हुआ है, ऊपर का छोटा है। मकई में भी देखो, नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का छोटा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जमीन से जो अन्न मिलता है, असंतुलित अन्न मिलता है। ये पूरे हिंदुस्तान में होता है। असंतुलित अन्न मिलने से क्या होगा, जो पहला नीचे है, जैसे धान की बाली का दाना पहले नीचे, उसने खा लिया, उसलिए थोड़ा मोटा हो गया, ऊपर का छोटा रह गया, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए समय लगा। इसके कारण वो कमजोर हो गया, इसलिए उसकी साइज में परिवर्तन आया। और ये सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट का गुण है कि जहां हमारा स्प्रेइंग होगा, छिड़काव होगा, चाहे 2, 3, 4 का हो, चाहे फ्रूट स्पेशल का हो, कौन सा भी छिड़काव हो, आपको ये चीज कभी दिखेगी नहीं जो अभी आपके सामने दिख रही है। और ये आपको फील्ड में देखना है, फसल में देखना है, खेत में देखना है, दिखाना है। क्या होगा आपको, जैसे हमारा स्प्रेइंग होगा तो आपको राष्ट्र में कंप्लीट ये हर स्टेज में दिखाई देगा यूनिफॉर्म साइज, एक सरीका। जो नीचे वाला साइज है वही बीच का, वही ऊपर का। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि जो हमारे 2, 3, 4 और इसका मेन रोल तीनों का है। ध्यान से सुनो, ये भी आपको याद रह गया कि जमीन से अन्न को उठाना और फसल को संतुलित रूप में देना। इसलिए यहां लिखा है, देखो, पत्तों और फूलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद मिलती है। तो ये सबसे बड़ा रोल इसका अदा करता है, ये सबसे मेन रोल है। और इसके कारण हमारी जो पौधे की साइज है, मतलब उसके फल है, उसकी जो वृद्धि है, उसका रूपांतरण है, तो आप देखोगे उसका टेस्ट लास्ट में, उसका जूस, उसका आकार, उसका छिलका, उसका शाइनिंग, ये सब के ऊपर, उसका वजन, ये सब के ऊपर असर होता है। तो यूनिफॉर्म आपको दिखेगा, यूनिफॉर्म असर होगा, ये रिजल्ट में परिवर्तन करेगा। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जो है ये कंप्लीट आपको फसल कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाई देती है। तो ये हर चीज में आप देख सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते, इसीलिए उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। और ये छिड़काव की टाइमिंग फसल के अनुसार आप दे सकते, किसी भी कीटनाशक, फफूंदनाशक के साथ दे सकते, इसका कोई ये नहीं, सिर्फ जमीन वाला जमीन में देना है और छिड़काव वाला छिड़काव करना है। ये गलती कभी नहीं करना। और इसके लिए जो स्टेज नंबर 1 काम करता है वो स्पेशल सॉइल एंड स्पेशल, उसके लिए हमारा ये स्पेशल प्रोडक्ट है। और ये सेम एप्लीकेशन सेम है, लेकिन इंप्रूव क्वालिटी है। जो मैंने मारुति और BMW की बात की, इसमें बहुत सारे और एक्स्ट्रा गुण है और बहुत सारी चीजें है। देखो ये साइंटिफिक चार्ट, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, आप ये लफ्ज या उसका स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में इंटरनेट पे चेक करो कि जो बातें मैंने रिजल्ट की कई 3 वे प्रूफ की, छूने से, आंखों से और लैब टेस्ट से, तो ये बातें यहां आप कंप्लीट कर सकते हो फिजिकली। यहां जो लिखा है पोरोसिटी, या देखो वो डायग्राम, मतलब उसके अंदर जो जमीन में 50 साल से जाके बैठा है, उसके अंदर के कंटेंट, प्लास्टिक बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसे कुछ सब्सटेंस रहते हैं। तो पोरोसिटी मतलब जो मिट्टी के दाने में जो आपको कलर दिख रहा है, मिट्टी का दाना थोड़ा चॉकलेटी रंग का दिख रहा है और बाकी सब ब्लू दिख रहा है, और इसमें व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एयर में जगा हुआ है व्हाइट स्पॉट मतलब। और ब्लू स्पॉट मतलब क्या है, वाटर, जमीन में, वहां ये जो
पत्थर है यानी कि मिट्टी का दाना है, ये ज्यादा जाम थे। और यहाँ पोरोसिटी मतलब ये समझने के लिए इसका डेफिनेशन एकदम खुला कर दिया, तो ये सब खुला होता है और ये खुला हो गया तो जड़ मजबूत बनते हैं, ज्यादा बनते हैं, काउंट उनका बढ़ता है, और काउंट बढ़ता है तो अन्न प्रॉपर उठाते, उनको ज्यादा संतुलित भोजन लेने में मदद होती है। और सेकंड परमेबिलिटी, मतलब इसका भी डेफिनेशन आप समझ लो, क्योंकि वाटर का अंदर झिरपना, एंट्री करना, इसको ये बोला जाता है। तो इस चीज को आपको बड़ा महसूस होगा। ये ईयर अगर ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम, वाटर ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम, इसीलिए इसका समतोल चाहिए। और ये सब हमारा जो प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, इस चीज को क्लियर करता है। तो इसको लैब में भी टेस्ट कर सकते, इसको छू कर भी दे सकते, इसको आंखों से भी देख सकते, इतना बड़ा इसके पीछे साइंस का स्टोरी है। तो इसीलिए आप चीज को मैं बताता हूं, रिजल्ट आता है तो क्यों आता है, नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। और ये सारा बहुत सारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से होता है। और बाद में इधर सैंड, लोम और क्ले सॉइल जो दिख रहा है, और इसमें पानी दिख रहा है आपको। सैंड सॉइल इधर देखो ऐसा लंबा दिखता है, पानी आता है नीचे जाता है, रिजल्ट में कम ज्यादा होगा। फिर क्ले सॉइल, लोम सॉइल दिख रहा है, पानी आया लेकिन थोड़ा नीचे गया, तो ये इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मिट्टी का स्ट्रक्चर है। क्ले सॉइल ये देखो एक ही जगह बना है। तो अगर किसी की सॉइल लोम है तो ये एकदम टॉप की सॉइल होती है, तो उसके हिसाब से उसको रिजल्ट उस हिसाब से आता है। सैंड सॉइल हो तो उसके रिजल्ट इस हिसाब से आता है। और इसमें से ध्यान से सुनो, सॉइल कौन सी भी होने दो, जब हमारा स्टेज नंबर 1 या सॉइल इस लैंड में जाएगा तो इसका पानी का और इसका चेंजेस कर देगा, इसके कारण हमारे रिजल्ट अपग्रेड हो गए। इसीलिए हमारी हर सॉइल को जमीन में जरूरत है, ये काम आपका बहुत बड़ा होगा। इसीलिए चीज को आपको समझना है। और जो कोई केन ग्रो पे काम करता है, स्ट्रक्चर सेम, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये नकदी प्रोडक्ट है और इसकी शुरुआत साल में 3 सीजन है, शरद का, बसंत का, अड़साली। ये बहुत पैसा देता है। 2 ही पैकिंग है, 1700 ग्राम और 850 ग्राम, 1 एकड़ के लिए और हाफ एकड़ के लिए। सेम ट्रीटमेंट, सेम, सब सेम जो मैंने बताया सब, सिर्फ इसका शेड्यूल में चेंज है। गन्ना भले 1 साल का, 1 नंबर जमीन में देना है गन्ना लगाने से 30-40 दिनों तक, बस इतना याद रखना है। और 2, 3, 4 गन्ना लगने से जो 2 नंबर का है 40 दिन के बाद स्प्रे करना है। 3 नंबर का गन्ना लगने से 60-65 दिन में, 4 नंबर का 80 से 85 दिन में, और 5वां 100 से 120 दिन में। सिंपल है, इसके 120 दिन में ट्रीटमेंट खत्म होना चाहिए। लेकिन ध्यान, पहला वाला और 5 नंबर तो जमीन में देना है, 2, 3, 4 छिड़काव भी कर सकते। और जिसके पास ड्रिप इरिगेशन है, गन्ने वाले किसान, वो ड्रिप से भी दे सकता है, छिड़काव करने की जरूरत नहीं। जिनके पास ड्रिप नहीं है उनको छिड़काव ही करना है। इसीलिए, और सबसे लंबी मेन बात गन्ने में, आपको किसान को वजन बढ़ने से पैसा मिलता है। और आपको यह प्रूफ क्या मिलती, सबसे पहले उसकी जो शूट निकल रही, अगर उस बीज का 4-5 निकलता है तो 8, 10, 15 निकलती, ये पहला आपको दिखाई देगा आंखों से। दूसरा, जो गन्ने की लंबाई है, ये क्यों बढ़ी, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक जो गांठ है हमारे 3 महीने की ट्रीटमेंट से, 100 से 120 दिन के ट्रीटमेंट से 3 बदल बड़े देख लो। जो एक गांठ है गन्ने की, उस गांठ की लंबाई बढ़ेगी, ये पहला। नंबर 2, गांठों की संख्या बढ़ेगी। अभी 1 इंच भी, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी एक गांठ की लंबाई बढ़ी तो पूरा गन्ना लंबा होता है। फिर गांठ के साथ गोलाई भी बढ़ती है उसके प्रोपोर्शनल रेशियो से। अभी लंबाई बढ़ी, गन्नों का गांठों की संख्या बढ़ी, गोलाई बढ़ी, इज इक्वल टू वेट, तो उसका वजन बढ़ेगा। ये देखो सामने वाले हमारे टीम वाले मेंबर खड़े, हमारे तलेकर जी खड़े, उनकी हाइट है 5.5 फीट की, तो उनके ऊपर 3 आदमी बैठेगा ऐसा लग रहा है। पीछे का जो गन्ना है उसका, और जो हमारे ट्रीटमेंट का गन्ना है, सिंपल आप समझ जाओ, वो गन्ने का वेट और इस गन्ने का वेट, भाई साहब 500 ग्राम भी एक गन्ने का वेट बढ़ा, 1 केजी भी एक गन्ने का वेट बढ़ा। यानी कि आप हिसाब करो
कि इसीलिए आप कंफर्म गारंटेड बोल सकते हैं 1 एकड़ में 5 टन से लेके 22 टन तक 1 एकड़ में हमारी ट्रीटमेंट से वेट बढ़ सकता है। अगर इतना वेट नहीं बढ़ा तो आपका जो गन्ने के इसका लगा हुआ जो अमाउंट है मनी बैक गारंटी के साथ बात कर सकते, क्योंकि ये कंफर्म है। आज तक एक भी जगह रिजल्ट फेल नहीं गया। ये कारण क्या है? सिर्फ सही ट्रीटमेंट, सही टाइमिंग और सही डोज, ये अगर देंगे। वो 1-2% किसान की क्या गलती होती है वो भी मैं आपको समझा दूंगा जब ये रियल वर्क आप करने लग जाओगे। इसके कारण ही होता है, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। और इसीलिए ये प्लांट हेल्थ के ऊपर सबको काम करना पड़ेगा। और फ्रूट स्पेशल भी बड़े पेड़ के लिए भी, और सिर्फ एक लाइन के लिए मैंने आपको ये बताने के लिए खोला है कि फ्रूट स्पेशल किसी के दिमाग में आया सिर्फ एप्पल है क्या, सिर्फ बनाना है क्या? अरे वो तो फ्रूट है, लेकिन टमाटर भी फ्रूट है, भिंडी भी फ्रूट है उस फसल का। इसीलिए आपका फ्रूट स्पेशल फ्रूट में तो चलेगा, लेकिन सभी प्रोडक्ट के लिए चलेगा। जहां आप हरीश संजीव ने नहीं दिया है, जहां फ्रूट स्पेशल का आपने छिड़काव किया, वहां से रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। मतलब उस अवस्था से आगे उसको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए एनी टाइम कभी भी इसको एप्लीकेशन दे सकते, कर सकते हैं। इतना सिंपल ये काम है। तो ये बहुत सारे रिजल्ट आए हुए, बहुत चीजों की बातें हैं। हमारे स्प्रे मैक्स कंपलसरी देना है, स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेट सबका ये काम करता है। ये बहुत जरूरी है। और ये सब होने के बावजूद भी प्रोटेक्शन के लिए, वाटर हेल्थ के लिए हमारा मिलाप भी बहुत जरूरी। करो वाटर का हेल्थ अच्छा होगा, पीएच अच्छा होगा तो अच्छा छिड़काव होगा, उस दवा का रिजल्ट अच्छा आएगा। इसीलिए, और ये सब पूरे हिंदुस्तान में वाटर सोर्स डिपार्टमेंट का डाटा है, ये मैं नहीं कहता हूं। तो जो रेड दिख रहा है इसका पानी का पीएच ज्यादा है, और जो 7.5 पीएच येलो दिखा रहा है वहां भी पानी का पीएच ज्यादा है। सिर्फ जहां ब्लू दिख रहा है वहां का पानी सॉफ्ट वाटर है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को हाईएस्ट 7 पीएच से लेके 8.5 पीएच वाटर का है। और स्प्रेइंग के छिड़काव के लिए इतना पीएच चलता नहीं है। स्प्रेइंग के लिए 4 से 6 पीएच बहुत जरूरी होता है। ये पीएच का अगर पानी में कोई भी दवा मिला है तो उसकी ताकत और असर निकलता है। और 7 से 8.5-9 पीएच वाले पानी में अगर दवा मिला है तो उस दवा के ताकत का असर कम होता है। तो हमारा मिलाप इस पीएच को तुरंत क्लियर करता है। जो स्लाइड दिख रहा है साइड में आपको कलर दिख रहा है 1 से लेके 14 तक, लिटमस पेपर आप डालोगे, तुरंत चेक करोगे। अगर ग्रीन कलर आया मतलब आपका पीएच 7 है, 8 है। मिलाप डाल दिया, वापिस लिटमस पेपर डुबाया तो आपका पीला हो जाता है। मतलब तुरंत पानी को क्लियर करता है, वाटर हेल्थ बहुत अच्छी करता है। और बाद में हमारे कौन सी भी दवा डालना है वो डालो। 1 लीटर के लिए 0.5 ml। और प्रोटेक्शन के लिए आपको तो पता है, हमारे जो फफूंद की बीमारी आती है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके नाम तो क्लियर है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, और ये दिखता है आंखों से। और इसका अगर आप किसान ने ख्याल नहीं दिया तो किसान का साल का फसल जाता है, आर्थिक नुकसान होता है, चक्र उसका राउंड घूमता है। इसीलिए डिफेड 1 लीटर में 2 ग्राम इस्तेमाल करना है। और ड्रिंचिंग जमीन से भी दे सकते। 1 एकड़ की जमीन के लिए मिनिमम 800 से 1000 ग्राम इसको चाहिए। और जो रस चूसक कीटक आता है, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स, कुछ आंखों से दिखते, कुछ नहीं दिखते, और ये सभी के ऊपर आते हैं, फफूंद भी और ये कीटक भी। और इसके लिए हमारे पास जबरदस्त रैपिड है, शानदार, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस है। जब छिड़काव करते प्रिकॉशन के लिए भी दे सकते हैं, कीटक आने की भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये फसल खाने लायक कीटक को रहती नहीं, उसको स्मेल आता है, बाद में उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। इसीलिए कीटकों को ये रोकता है। इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन हम सभी के हिसाब से करते हैं। और जो हमारे सिटी में रहते हैं उनके लिए गार्डन गोल्ड एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है, एकदम टॉप सेल है। और ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक खाद है, ओरिजिनल ऑर्गेनिक खाद है। ये गमले में डाल सकते, छोटा गमला है तो 50 ग्राम, बड़ा गमला है तो 100 ग्राम। हर महीने में इसको डालना है, क्योंकि गमले में कोई फर्टिलाइजर डालता नहीं तो गमले का खाना बन गया। और इसीलिए बहुत सारे घर में ही किचन गार्डन, होम गार्डन साहब जबरदस्त। आपके तो अभी बाग खुल गए, गवर्नमेंट ने बहुत जगह कंपलसरी कर दिया है। और सभी पौधों के लिए एनर्जेटिक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, सब्जियां, सबके ऊपर सिर्फ याद है मिट्टी में हिलाना है,
मिट्टी हार्ड होती है गमले की, और पानी डाल के छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं। और ये दूसरी मजबूरी, घर में भी फफूंद आता है, रस चूसक कीटक आता है, और वो हेल्थ किट आपके काम की चीज है। सिर्फ नॉलेज कम है, इसके कारण लोगों को समझ में नहीं रहा था। इसके अंदर 7 आइटम निकलते, 3 बॉटल, मेजरिंग कप और एक ट्रिगर, और बॉटल घर की चाहिए। लेकिन गलती क्या होती है, ये निकलते आइटम और वो बोलता है ये वो मेरे को बहुत कॉल है सर, इसका पानी नहीं निकलता। अरे वो ऊपर का जो नोक है ना, उसको घुमाओ, लंबा छिड़काव जाता है, और घुमाया ऐसा फैलता है, और क्या तो पैक होता है। लेकिन वो पाइप है तो खोलते हैं, बच्चा पाइप करके लेके जाता है, तो वो पाइप उसको लगाने का है। तो ये बहुत सिंपल है। और ये सब आपको ये आइटम सिंपल, इसको 1 लीटर पानी में जो 3 बॉटल दिख रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2.5 ml तीनों का डालना है, 7.5 ml। 1 लीटर पानी में 7.5 ml गया तो आपकी 30 पौधे का स्प्रे होता है, 30 गमले, और 150 ml बनता है, 50-50 ml का है, तो आप समझ लो एक किट में 600 गमले आपके होते हैं। स्प्रे कॉस्ट की बात बता रहा हूं मैं, मार्केट में सबसे हाईएस्ट कॉस्ट मिलती है, पूरे ऑनलाइन चेक करो, 1 लीटर का 200 रुपए में जाता है। और हमारा 1 लीटर का जो एमआरपी की कॉस्ट मैं बोल रहा हूं, 50 रुपए 1 लीटर बनता है, और हमारे हेल्थ किट में 20 लीटर बनता है। तो समझ में आ गए, इतना जबरदस्त है। मार्केट में 4,000 रुपए लगते हैं और हमारे इधर 1,000 रुपए लगते हैं, इतना कॉस्ट है। इसीलिए इसको हर 10 दिन में छिड़काव करना है। ध्यान की बातें रखो, गार्डन गोल्ड हर महीने डालना है, और इसको हर 10 दिन में छिड़काव करना है, बस इतना ही है। और रिजल्ट, जो प्रॉब्लम है महिलाओं के, जो फसल के फूल आते हैं, देखो घर में ये सब किचन गार्डन के लिए जितना चाहे आप कर सकते हो। सिर्फ एक बात याद रखना, इसको सूरज की रोशनी से बचाना है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया रहता है। ये खत्म हो गया, आपने स्प्रे किया तो पानी जैसा हो जाएगा, और घर में बच्चे और पालतू पानी से दूर रखना है। मतलब होगा कुछ नहीं, लेकिन पीने वाली चीज, खाने वाली नहीं, क्योंकि बच्चों को दिखता है स्प्राइट जैसा लगता है, थम्स अप जैसे लगता है, छोटी छोटी बोतलें बच्चे उठाते हैं और पी लेते हैं। तो ये चीज को आपको समझना है, इतना सिंपल। आज मुझे जो आपको समझाना था, सिर्फ मेरी मेन बात इतनी समझानी थी आपको। ये तो सब ऑर्गेनिक है, लेकिन 3 प्रूफ वे, जो डर आपके बैठे, छूने से आपके डर निकल सकते, आंखों से देखने से रिजल्ट आपके डर निकल सकते, लैब टेस्ट से आपके डर निकल सकते। सिर्फ आपकी तैयारी चाहिए कि कुछ समय इसको दे, समझे और इसके ऊपर काम करे, तो आपको ये सब आपके साथ निकल जाएंगे। और ये पूरा ऑर्गेनिक, इसकी सर्टिफिकेशन है, और हमारा जो हरित संजीवनी वेबसाइट है, ट्रीटमेंट है, यूट्यूब में ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट नॉलेज है, पीडीएफ है, हर फसल की पीडीएफ है। 1 महीने वाले की जितने फसल है उसका पीडीएफ है, 3 महीने वाली फसल की पीडीएफ है, 6, 1 साल। पीडीएफ में क्या है, मार्केट के जो दवा है वो कौन सी देनी है, हमारे खाद चारों टाइप के, तीनों टाइप के जो है हमारे पास का क्या देना है, पूरा यूनिवर्सिटी का ऑथेंटिक है। इसमें कम ज्यादा आप कर सकते हो, इतना पूरा ज्ञान गुरु घन भंडार इसमें भरा है। आपने अगर ख्याल दिया, क्योंकि ये 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 10 लाख करोड़ का टर्नओवर इसका हर साल होता है, किसान की परचेस पावर का। आपने कुछ भी नहीं किया तो 10 लाख का किसान खरीदी करता है। अगर आपने दिया तो 10 लाख करोड़ भाई किसी का भी टर्नओवर नहीं है। इंडस्ट्री लेवल का पेपर में आप पढ़ो, पिछले 1-2 साल से मुकेश अंबानी जी का 2 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ, और किसान का परचेस पावर या हमारा 10 लाख करोड़ का है। 5 मुकेश अंबानी बैठ जाते किसान की परचेस पावर ने। आपने अगर मैं थोड़ा सा फोकस किया तो आप क्या कर सकते हो, और निरंतर निरंतर हमेशा के लिए। इसीलिए इसको आपको समझना है, और आपने आज सेवा का मौका दिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसीएम, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच सर। आज आपने जो जानकारी दी है, वाकई में आपके प्रोग्राम के बाद वो बिलीव लेवल जनरेट हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग खुल के फील्ड में काम कर सकते हैं। और आज आपने जो जानकारी दी है सर, वाकई में उसके थ्रू हमारे जहन में जो डर था वो वाकई में खत्म हो गया है। इस सेशन को हम पर्सनली अपनी टीम में प्रमोट करेंगे, ताकि लोग खुल के फील्ड में काम कर सकें। आज के सेशन से वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला सर, कि आप छू के, देख के और लैब टेस्टिंग के थ्रू लोगों का डर खत्म कर सकते हैं, और इस सेशन के थ्रू लोग अपना डर खत्म करेंगे सर। थैंक यू। आज के सेशन में आपने बहुत शानदार जानकारी दी, थैंक यू सो मच सर। कल हम लोग दोबारा से मिलेंगे, कल भी बहुत ही शानदार सेशन है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल के सेशन में अपनी पूरी टीम के साथ बैठें,
क्योंकि इन सेशंस का हमें पूरा लाभ उठाना है। ये जो जानकारियां हमें मिल रही हैं उन्हें व्यर्थ ना जाने दें। जितने ज्यादा लोगों तक आप इन जानकारियों को पहुंचाएंगे उतना ही बड़ा आपका टर्नओवर हो सकता है। जैसा कि सर ने बताया कि इतना शानदार टर्नओवर सिर्फ इस खाद के थ्रू हम कर सकते हैं। तो आप अपनी नॉलेज को अपडेट करें, अपने आप को अपग्रेड करें। आज के सेशन में आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से हम लोग मिलेंगे इसी जूम सेशन पे, लाइव सेशंस पे। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।